अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर बारी। दोस्तों, ये जिक्र है जुलाई 2012 का। पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया पर आगा वकार नामी इंजीनियर की धूम मच गई। इसने वो कारनामा सरअंजाम दे दिया था जो साइंस की तारीख में इससे पहले किसी ने सरअंजाम नहीं दिया था। आगा वकार ने पेट्रोल या डीजल की बजाय पानी से गाड़ी चलाकर सबको हैरान कर दिया था। पाकिस्तानी मीडिया ने तो इसे हाथों हाथ लेकर बड़ा हीरो ही बना दिया। गाड़ी का इस तरह से काफी देर तक स्टार्ट रहना ही आगा वकार की कामयाबी है। ये वाटर किट अंदाजन कितनी लागत की बनेगी? ये ज़्यादा से ज़्यादा बनेगी 40 से 50 हज़ार तक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और पानी जो इसका हम डिजिटल वाटर प्लांट्स लगाएंगे पूरे सूबे में हर जगह वो 5-7 रुपए का लीटर होना चाहिए, बड़े से बड़ा 10 रुपए का। वफाकी वज़रा ने आगा वकार को इस्लामाबाद बुलाकर सरकारी साइंसदानों की मौजूदगी में इसके फ़न का मुजाहरा देखा। वफा की काबीना की खतूसी कमेटी के फैसले के तहत इंजीनियर आगा वकार अहमद ने अपने दो साथी मुइन रजा और मोहम्मद आसिम के हमरा वफा की दारुल हुकूमत के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के आधे में पानी से गाड़ी चलाने का कामयाब तजुर्बा किया। पानी पे गाड़ी को चलाया जाए इसके बारे में तो सोचा भी कभी किसी ने नहीं था, और ये होनहार पाकिस्तानी है। पानी से चलती गाड़ी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और इंटरनेशनल मीडिया में भी इसकी खबरें छपना शुरू हो गई। और तो और पाकिस्तान में गाड़ियों की काबिल एतबार वेबसाइट पाक बीज ने भी इस पर एक आर्टिकल लिख मारा। इस सारे हंगामे के दौरान डॉक्टर परवेज हूब भाई जैसे साइंसदान और असातिज़ा मुसलसल दुहाई देते रहे कि ये फ्रॉड और शोबदेबाजी है। साइंस के भी डबल शाह हैं। वो ये दावा करते कि हमने कोई ऐसी चीज़ बनाई है, इजाद की है जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं है। बाद में इंजीनियर वकार और इसकी पानी की किट फ्रॉड नहीं की। वो ऐसा गाइड हुआ जैसे गधे के सर से सी। मौजूदों की मुंतसिब कौम आसानी से शोबदाबाजों के झांसे में आ गई। शोबदाबाजी सिर्फ साइंस तक ही महदूद नहीं, फिर कोई भी हो, हमारी कौम शोबदाबाजों की दिलदादा ही नज़र आती है। तो फिर क्रिकेट इससे कैसे महफूज रह सकती है? हुआ कुछ यूँ कि गुज़िश्ता साल इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ के लिए पाकिस्तान आई। पाकिस्तानी टीम पहले ही मैच में एक इनिंग से शिकस्त खा गई। अब कौम को अगले 2 मैचों में किसी मौजज़े का इंतज़ार था। इसी दौरान आकिब जवेद का ये क्लिप वायरल हो गया। आपका फॉर्मूला टेस्ट मैच का क्या है? 3 स्पिनर हैं आपके पास, खिलाओ, उड़ा दो सारा घास, ड्राई पिच करो, रफ करो उसको ब्रुश मार मार के, हटा दो। नहीं आ रहे, हारेंगे 100% आ रहे। आकिब जावेद इस सब कौमी टीम के सिलेक्टर थे। इनकी हिदायत पर स्लो विकेटें तैयार करके पाकिस्तान ने पहले मुल्तान टेस्ट और फिर रावलपिंडी टेस्ट जीतकर इंग्लैंड को सीरीज में शिकस्त दे दी। यही शोबदाबाजी पूरी कौम और पीसीबी को भा गई। ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि इंग्लैंड को शिकस्त देने वाले हेड कोच गैरी क्रिस्टन को इस्तीफा देना पड़ गया। इस डेवलपमेंट को लेकर साबिक क्रिकेटर्स ने पीसीबी को आड़े हाथों लिया। पीसीबी ने इनकी जगह जेसन गिलेस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए हेड कोच मुकर्रर कर दिया। इस दौरे के दौरान ही पीसीबी ने जेसन गिलेस्पी को इत्मीनान में लिए बगैर हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन का मुआहदा ख़त्म कर दिया। इस फैसले ने गैरी क्रिस्टन की तरह जेसन गिलेस्पी को भी इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया। इस इस्तीफे से आकिब जवेद की लॉटरी लग गई और इन्हें टीम का अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। हेड कोच बनने के बाद आकिब जवेद ने टीम का हशर नशर कर दिया। इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। इससे पहले आकिब जवेद का एक दिलचस्प बयान आपको बताते हैं। मौसूफ ने फरमाया कि टीम मैनेजमेंट में बार बार तब्दीलियों से कारकर्दगी पर असर पड़ता है। इनका ये बयान देखकर जेसन गिलेस्पी आप मकबूला हो गए। गिलेस्पी ने सोशल मीडिया पर आकिब जवेद को मस्खरा करार दे दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आकिब जवेद वाज़ह तौर पर गैरी क्रिस्टन और इन्हें कमज़ोर कर रहे थे। आकिब जवेद तमाम फॉर्मेट्स का कोच बनने के लिए पस पर्दा कैंपेन चला रहे थे। दोस्तों, एक अंग्रेज़ी कहावत है, अगर मसरा किसी महल में घुस जाए तो वो बादशाह नहीं बन जाता, महल सर्कस बन जाता है। आकिब जवेद ने किस तरह कॉमेडी को सर्कस बना डाला, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। हेड कोच बनते ही आकिब जवेद की अहलियत का पर्दा चाक होना शुरू हो गया। टेस्ट सीरीज़ के पहले इम्तिहान में आकिब मर मराकर वेस्ट इंडीज़ जैसी कमज़ोर टीम के खिलाफ वो मुश्किल सीरीज़ बराबर करने में कामयाब हुए। इसके बाद 3 मुल्की वनडे सीरीज़ में शिकस्त खाई। आकिब जवेद का पहला बड़ा इम्तिहान चैंपियंस ट्रॉफी की सूरत में हुआ और वो इस इम्तिहान में बुरी तरह नाकाम हो गए। पाकिस्तान और दुबई की विकेटों के लिए आकिब जवेद ने अबरार अहमद की सूरत में सिर्फ एक स्पेशलिस्ट स्पिनर स्क्वाड में शामिल किया। इनका ये फैसला क्रिकेट की बुनियादी समझ बूझ रखने वाले किसी भी शख्स की समझ से बाहर था। आकिब जवेद के अतल से फारिग फैसले का अंदाज़ा
टूर्नामेंट जीतने वाली इंडियन और फाइनल खेलने वाली टीवी टीम से लगाया जा सकता है। दोनों टीमें 3-3 स्पेशलिस्ट और एक स्पिनिंग ऑलराउंडर के साथ फाइनल में उतरी। इस मैच में 99 में से 73 ओवर स्पिनर ने कराए। दूसरी तरफ आकिब जावेद एक स्पिनर के साथ टूर्नामेंट जीतने निकले थे। पाकिस्तान ने एक स्पिनर के साथ 2 मैच खेले और दोनों में ही शिकस्त खाई। आकिब जावेद और टीम को नाकामी पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। बाबर आजम पाकिस्तान की जानिब से दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रन बनाने के बावजूद मखसूस लॉबी के निशाने पर आ गए। आकिब जावेद ने मीडिया के सामने आकर शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कोई भी खेल या शोबा हो, शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करने वाला आमतौर पर मुस्तफ़ी हो जाता है, लेकिन मुस्तफ़ी होने के लिए जज़्ब चाहिए होता है, जो शायद आकिब जावेद के करीब से नहीं गुजरा। उन्होंने बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान का दिफा करने की जहमत भी गवारा ना की। हालांकि इस दौरान दुनिया भर के क्रिकेटर्स बाबर आजम को सपोर्ट कर रहे थे। वो इतने बड़े टैलेंटेड प्लेयर है तो उनके बारे में एक्सपेक्टेशन तो ज्यादा होती है, पर जब वो नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि आप सभी को उनको सपोर्ट करना चाहिए। यार बाबर इंसान है गुरु, उसे छोड़ दो यार, खेलने दो गुरु। विराट भी फेल हुआ है, बाबर भी फेल हुआ है, तो वो एक अच्छा इंसान है, आपके लिए बहुत बड़े रन बनाए हैं। इज्जत का तो ही सीखो यार, अपने हीरो एक किनारे पे खड़े होकर पत्थर ही मारते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख अनोखे वाकयात से भरी पड़ी है। आकिब जावेद ने भी इन वाकयात में अपना भरपूर हिस्सा डाला है। मौसूफ ने चैंपियंस ट्रॉफी की शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करके सीनियर्स को टीम से ड्रॉप कर दिया और खुद हेड कोच के ओहदे से चिमटे रहे। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड भी इसी नतीजे से कम नहीं था। पूरी दुनिया जानती है कि न्यूजीलैंड की विकेटें फास्ट बॉलर्स के लिए इंतहाई मददगार होती है। इसके बावजूद स्क्वाड में अबरार अहमद के साथ सुफियान मुकीम और शादाब खान जैसे स्पेशल स्पिनर्स शामिल कर लिए गए। एशियाई विकेटें जिन्हें स्पिनर की जन्नत कहा जाता है, वहां आकिब साहब सिर्फ एक स्पिनर के साथ मैदान में उतरे और जिल्लत अमेज शिकस्त से दो-चार हुए। न्यूजीलैंड की विकेटें जो फास्ट बॉलर्स की जन्नत होती हैं, वहां 3 स्पेशल स्पिनर्स ले गए। फिर नतीजा शिकस्त की सूरत में ना निकलता तो और क्या निकलता। आकिब साहब को शुक्र अदा करना चाहिए कि न्यूजीलैंड के अहम खिलाड़ी टीम में शामिल थे, वरना इबरतनाक शिकस्त जिल्लत अमेज शिकस्त में भी तब्दील हो सकती थी। टीम का बेड़ा गर्क करने के साथ साथ ऐसा दिखाई देता है कि आकिब जावेद ने बाबर आजम को टारगेट बना रखा है। वो तीनों फॉर्मेट्स में बाबर आजम की बैटिंग पोजीशन के साथ छेड़छाड़ करते रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब कप्तानी जाने के बाद बाबर आजम को अपनी फॉर्म हासिल करने की अशद ज़रूरत थी। आकिब जावेद ने इन्हें एक पोजीशन पर खेलने ही नहीं दिया। टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम 2 डाउन की पोजीशन पर खेलते हैं, लेकिन आकिब जावेद ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ दोनों होम टेस्ट मैचेस में इन्हें 1 डाउन भेजा और बाबर किसी मैच में भी बड़ा स्कोर ना कर सके। सारी दुनिया जानती है कि विराट कोहली की तरह बाबर आजम भी वनडे में 1 डाउन पोजीशन पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं। 1 डाउन पोजीशन पर बाबर आजम ने 60 से ज़्यादा की आबी से तकरीबन 5,500 रन बना रखे हैं। इसके बावजूद आकिब जावेद ने बाबर आजम को 3 विकेट की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी में ओपनर बनाकर गैर मौसर कर दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में भी आकिब ने बाबर को एक मैच में ओपनर भेजा था और दूसरे मैच में 1 डाउन। बाबर आजम की बैटिंग पोजीशन के साथ इस छेड़छाड़ का इनकी परफॉर्मेंस पर भी इंतहाई मनफी असर पड़ा। आकिब जावेद खुद फास्ट बॉलर थे, इसके बावजूद इनकी कोचिंग में कौमी टीम की फास्ट बॉलिंग दिन ब दिन बर्बाद होती जा रही है। शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह की बॉलिंग में न पहले जैसा ढंग नज़र आता है और ना ही एग्रेशन। ऐसा लगता है ये तीनों बाउंसर भी भूल चुके हैं और यॉर्कर्स भी। ओपनिंग स्पेल हो या आखिरी, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मार खाने के नित नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसा लगता है कि बाबर आजम पर तनकीद के सबसे बड़े बेनिफिशरी ये तीनों बॉलर्स हैं। इनकी गंदी परफॉर्मेंस बाबर आजम के खिलाफ उठने वाले शोर में दब जाती है। बतौर हेड कोच आकिब जावेद की जिम्मेदारी है कि कम से कम वो फास्ट बॉलर्स की खामियां तो दूर करें, लेकिन फ़िलहाल वो ऐसा करते बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। साउथ अफ्रीका से T20, फिर न्यूजीलैंड से 3 मुल्की सीरीज़, फिर चैंपियंस ट्रॉफी और अब न्यूजीलैंड से शिकस्त। आकिब जावेद की नाकामियों की दास्तान तवील होती जा रही है। अफसोसनाक बात यह है कि वो अपनी गलतियों और कोताहियों से कुछ सीखते भी नज़र नहीं आते। जो शोरदाबाजी करके हेड कोच बन बैठे थे, इसका असर तो कब का ज़ाहिर हो चुका है।
हकीकी फनकारियों से फैंस का सपोर्ट तो जवाब दे चुका। अब देखते हैं क्रिकेट बोर्ड को कब होश आती है। उम्मीद है आपको मेरा आज का वीलॉग पसंद आया होगा। ऐसे मज़ीद वीलॉग्स देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।